नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पी तिवारी में। तो आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी 2023 में जो परीक्षा अभी चल रही हैं इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसमें पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर डी, फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। जो फीमर हड्डी होती है वो जांघ में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, सोवियत संघ वर्ष ... में टूटा था। तो दोस्तों सोवियत संघ हमारा कब टूटा था। तो सोवियत संघ टूटा था 1991 में। तो 1991 में टूटा था हमारा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1991 में सोवियत संघ टूटा था। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ... से निकलती है। यहाँ आपको रिक्त स्थान भरने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो कहाँ से निकलती हैं नर्मदा नदी, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियाँ हमारी राजस्थान में हो जाएंगी। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, देखो नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत में है। कहाँ है, दक्षिण भारत में। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। मतलब बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने किस घटना को जन्म दिया। तो किस घटना को जन्म दिया, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति हमारी हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। ये आपको नोट करके रखना है। और सोवियत संघ का विघटन हमने आपको अभी बताया ही है कि सोवियत संघ का विघटन हमारा 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। और क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। बेस्टिल जेल पर हमला, ठीक है, जो हुआ था, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि पत्तियों में जो हरा रंग है किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल के नाम से। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं कुछ और अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है ... भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो क्या है, बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। और ये ऑप्शन नंबर ए और डी, बैंकिंग, सूचना और प्रौद्योगिकी, ये कहाँ, ये किस क्षेत्र में है, ये आपके तृतीयक क्षेत्र में है। ये कहाँ है, तृतीयक क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बैंकिंग और ये सूचना और प्रौद्योगिकी है। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा इस 7 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कृषि। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का
डॉट 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 भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा झारखंड क्षेत्र के रूप का, मतलब ओडिशा झारखंड क्षेत्र के रूप भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉट 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 को लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया की ज्योति, इसमें कह रहा है आपको एशिया की ज्योति, एशिया की ज्योति किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का पुंज या एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। और इसमें कह रहा है गांधी जी को आपको पता ही होगा क्या कहते हैं? इनको राष्ट्रपिता कहते हैं, इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की कौन सी है? तमिलनाडु की आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि कुचिपुड़ी। तो ये कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, या आप नोट कर लेना आंध्र प्रदेश। कथक आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का है। और मोहिनीअट्टम आपका केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो ये आपको नोट करके रखना है दोस्तों, जो कि हाँ, और ये शास्त्रीय नृत्य शैली जो है ना, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी 2023 में। एक क्वेश्चन तो आपको हर एक पेपर में मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी गोवा। ये तो आपको पता ही होगा, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा पीवी सिंधु। इन्होंने ओलंपिक में भारत को रजत पदक जिताया था, पहला, जो कि मैं पहली महिला भारतीय बन गई रजत पदक जीतने वाली ओलंपिक में। कौन सी? पीवी सिंधु। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक 1920 में कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। ये महाराष्ट्र में नागपुर पड़ता है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बिहार के कौन कौन से हैं? बिहार के आपके हो जाएंगे विदेशिया। कौन से हो जाएंगे? विदेशिया, झिझिया, ये आपके हो जाएंगे बिहार के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? कबूतर। कौन सा है? कबूतर। शांति का प्रतीक हमारा कबूतर हो जाएगा। ये मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? ये एड्रीनल ग्रंथि। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी एड्रीनल ग्रंथि। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा हमारा? इसका क्या होता है? इसका होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो
तो नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा हमारा? नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl, इसे NaCl। ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका क्या होता है सूत्र? इसका होता है NaHCO3। ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका तो आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है? HCl। ये आपका होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये आपका जीएसटी का पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। पुस्तक इंडिया, मतलब पुस्तक है जो इंडिया 2020 या इसे 2020, कोई 2020 पढ़ेगा या 2020 द्वारा लिखी गई। इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई थी हमारी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा हमारी ये लिखी गई थी इंडिया 2020 पुस्तक। ठीक है। और इनकी एक कौन सी पुस्तक है? इंडिया विंग्स ऑफ फायर। इंडिया विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। सेना, इसमें कह रहा है सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। लोगों को तीर्थ यात्रा कर भुगतान का आदेश देता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।